व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्डेस्ट फाइनेस्ट असैसिन के एपिसोड नंबर 9 और 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुझे पता है कि वीडियो टाइम पर नहीं आ रहा है भाई, मेरे को टाइम मिल ही नहीं रहा वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं पहले ही सॉरी बोल लेता हूँ। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना भाई, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूक एक काउंट नोबेल को असैसिन करने का डिसीजन लेता है, क्योंकि वो अपने देश का मिलिट्री इन्फॉर्मेशन दूसरे देशों को बेच रहा है और वो ड्रग्स की भी लेन देन कर रहा है। और इसके बाद इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओपनिंग सॉन्ग के खत्म होने के बाद हम लोगों को लूक के बेडरूम का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मदर आती है और आने के बाद कहती है कि आज कुछ नहीं हुआ। तो लूक कहता है कि क्या नहीं हुआ। तो जितने सारे लड़के ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा किस चीज़ के बारे में बात चल रहा है। तो लूक कहता है कि नहीं, अगर हर रोज़ मेरे साथ ये इंसिडेंट होता रहा तो मैं सच में इल हो जाऊंगा, मैं सच में मर जाऊंगा। तो उसकी मम्मी वहाँ से नहीं जाती और उसके बाद लूक ड्रेसिंग करके उस रूम से बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद देखता है कि लूक के मॉम ने बहुत सारे नोबेल लेडी के फ़ोटो लगा रखा है उसके सामने, और कहता है कि इनमें से एक लड़कियों को चूज़ करो, तुम्हारी शादी देनी है क्योंकि तुम अभी एडल्ट बन चुके हो। तो लूक बार बार मना करता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो उसका मॉम जो है वो कहती रहती है कि नहीं, तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। तो लूक कहता है कि तारतो अब तुम कुछ बोलो। तो तारतो कहती है कि नहीं, लूक अभी अभी एडल्ट हुआ है लेकिन उसको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं अभी। तो उसका जो मॉम होता है वो कहती है कि नहीं, तब तो मैं बुरी हो जाऊंगी अगर मैं बहुत दिन तक इंतज़ार कर रहा, क्योंकि मुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को देखना है। तो तारतो कहती है कि नहीं, आप कभी भी बुरी नहीं होगी। तो लूक की मॉम कहती है कि तारतो, तो क्या तुम लूक की बच्चे की माँ बनोगे? तो तारतो कहती है कि हाँ, मैं लूक की बच्चे की माँ बनूंगी। और ये कहने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने क्या कह दिया, और उसके बाद ही तारतो का गाल बिल्कुल ही लाल हो जाता है। और उसके बाद जो लूक है वो कहता है कि तारतो को टीस करना बंद कर। तो ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूक और तारतो भेस बदल के उस काउंट के शहर में जाते हैं जिस काउंट को वो लोग असैसिन करने वाला है, क्योंकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उन लोगों को देखना पड़ेगा कि वो काउंट सच में गिल्टी है या फिर नहीं। तो वो लोग जब उस शहर पे पहुंचते हैं कि उन लोगों को दिखता है एक छोटी सी बच्ची जो खुलेआम सड़क पे ड्रग्स बेच रहा है। तो उसके जितने सारे ड्रग्स के बोतल है, सारे के सारे बोतल को तोड़ देते हैं लोग। तो वहाँ पर बहुत सारे लैकीस आ जाते हैं, तो उन लोगों को भी पेल देते हैं। और उन लोगों को मारने के बाद उस लड़की को पूछता है कि क्या तुम पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हो या फिर तुमको किसी ने फोर्स किया है? तो वो लड़की रोते रोते कहती है कि मेरे मॉम को इन लोगों ने ड्रग्स दिया है, अगर मैं ये नहीं बेचूंगा तो वो मेरी मॉम को मार डालेंगे, मेरी मॉम वैसे ही मर जाएगी क्योंकि वो एक ड्रग्स के पेशेंट है। तो उसके बाद वो लोग उस लड़की के साथ उस लड़की के मॉम के पास जाते हैं और उसके मॉम को ठीक कर देते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ऑर्ना के सामान लेके महा के साथ हमारा लूक उस काउंट के घर में जा रहा है, उनके जो वाइफ है उसको कॉस्मेटिक बेचने के लिए। और इसी मौके पे जाके उस काउंट को वो लोग मारेंगे। और उस कैरेज में राइड करते हुए महा अपने और तारतो का लव लूक को एक्सप्रेस करता है, लेकिन लूक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि महा और लूक उस काउंट के घर में आके पहुँचते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। और उसके बाद लूक अपने प्रोडक्ट को शो करता है, जो प्रोडक्ट उस घर की जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और उसका जो घर का जो मेन हेड है, मतलब जो काउंट है जिसको वो लोग असैसिन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि आज रात को एक पार्टी है, उस पार्टी में रह के ही जाना, उस पार्टी को एंजॉय करना। तो एज यूजुअल वो लोग पार्टी को रात को अटेंड करते हैं। और उस पार्टी को अटेंड करते हुए लूक को ये पता चलता है उस काउंट की जो वाइफ है वो उस काउंट को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और उस काउंट के वाइफ से ये पता चलता है कि काउंट हर रोज़ रात को डिनर करने के बाद सोने से पहले एक ड्रिंक करता है और चाँद को देखते हुए उस ड्रिंक को एंजॉय करता है। तो लूक डिसाइड करता है कि वो बहुत ही दूर से एक डिस्टेंस से उसको मारेगा। तो वो बहुत दूर आ जाता है और बाहर से स्नाइपर से एम करता है और उसके बाद उसको शॉट करके उस काउंट को मार डालता है। लेकिन जब वो उस काउंट को मार डालता है वो देखता है कि उसकी बीवी वहाँ पर दौड़ती हुई आती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लेकिन इसको देखने के बाद लूक का हार्ट मूव कर जाता है और उसे भी बहुत ज़्यादा दुख लगता है और वो सोचता है कि
मेरे पिछले ज़िंदगी में मैं जब किसी को मारता था मेरे को कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि मैं एक किलिंग मशीन था, मैं एक टूल था। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे अंदर इमोशन है। और तारतो भी आके उसको कंसोल करती है और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। 10th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को एक कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महा के साथ लूक का कॉन्वर्सेशन होता है और महा कहती है कि मैंने वो डिवाइन ट्रेजर ढूंढ लिया है। वो एक स्पीयर है, एक डिवाइन ट्रेजर है जो कि एंशियंट टाइम से उसको बनाया गया था, उसको फिर से नहीं बनाया जा सकता और उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो लूक कहता है कि क्या तुम इस स्पीयर को ऑब्टेन कर सकते हो? तो महा कहती है कि हाँ मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ। जिसके पास ये स्पीयर है उसका नाम है एसेतांतो मैग्नेस और यही है वो हीरो जिस हीरो को मारने का ऑर्डर मिला है गॉडेस से लूक को। और उसके बाद महा एक और इन्फॉर्मेशन देती है। वो कहती है कि दिया विकोने जिस शहर में रहता है, जिस किंगडम में रहता है, उस किंगडम में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है और दिया विकोनेस का जो फादर है, उन लोगों का जो फैमिली है, वो नोबेल फैमिली जो किंगडम के किंग है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जो रिबेल है वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, मतलब उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है। और जो बंदा सबसे ज़्यादा प्रेशर दे रहा है रिबेल आर्मी में वो है हीरो। वो हीरो दिया विकोनेस के फैमिली के खिलाफ है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एज यूजुअल दिया से मिलने के लिए लूक उसके घर में जाता है और जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही उस सिविल वॉर के बारे में बात करता है लूक। लेकिन जब वो सिविल वॉर के बारे में बात करता है दिया ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसके बाद लूक कहता है कि मेरा एक और आइडेंटिटी है, बारोर ट्रेडिंग कंपनी का जो बेटा है इलूक बारोर, वो भी मेरा ही आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी को यूज़ करके मैं तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को इस केवास से दूर रख सकता हूँ, तुम्हें उन लोगों से फाइट करने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद ही दिया बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है और वो कहती है कि इसके बारे में मत बताओ, ये मेरा किंगडम है, मेरा डैड यहाँ पर है और मैं विकोनेस का डॉटर हूँ, मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसलिए मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। अगर फाइट हुआ तो मुझे फाइट करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी मत बोलो कि मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के भाग जाऊँगा। तो उसके बाद ही दिया गुस्से से बात करना बंद कर देती है और उसके बाद फिर से अच्छे से क्यूट से बात करने लग जाती है और वो कहती है कि ठीक है अब हम लोग आउटिंग पे जाएंगे, मतलब बाहर घूमने जाएंगे, डेट पे जाएंगे। और उसके बाद लूक और दिया बाहर जाता है घूमने के लिए और दिया भी अपने हेयर कलर को चेंज कर लेती है और दोनों पूरा दिन घूमते रहते हैं, बहुत सारे मस्ती करते हैं। और मतलब डेट में जो होता है बेसिकली तुम लोगों को पता ही होगा, डेट करता है। और जब डेट ख़त्म हो जाता है लूक दिया को बाय कह के बाहर से चला जाता है और लूक कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। और उसके बाद दिया भी उसे बाय करके चली आती है। लेकिन जब दिया लूक को बाय कह के वापस आ रही होती है, दिखाता है कि वहाँ पर बहुत सारे सिटीजन्स होते हैं, नॉर्मल सिटीजन्स, लेकिन वो एक्चुअली में नॉर्मल सिटीजन्स नहीं होते, वो सोल्जर्स होते हैं और सब लोग नील पोजीशन में बैठे रहते हैं। और दिया चल के आ रही होती है और आते आते रो रही होती है और उसका हेयर कलर भी चेंज कर लेती है और वो कहती है कि लूक गुड बाय, तुमसे मैं कभी भी नहीं मिलूंगा इसके बाद। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद अगले एपिसोड का एक प्रीव्यू दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है लूक अपने होम टाउन पे है, बाहर एक जगह पर लेटा हुआ है। तो वहाँ पर दौड़ती हुई तारतो आती है और आने के बाद लूक को खबर देता है कि घर में एक इंज्योर पर्सन आया है, तो उसके डैड ने उसे बुलाया है जल्द से जल्द। तो वो दौड़ते हुए जाता है, दौड़ते हुए जाने के बाद वहाँ पर देखता है कि एक इंज्योर पर्सन लेटा हुआ है और उसके डैड ने उस बंदे को फर्स्ट एड जो बैंडेज है वो कर दिया है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन उस बंदे का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बेहोश है। तो लूक पूछता है कि डैड ये कौन है? तो उसका डैड कहता है कि ये एक सोल्जर है जो हमारे पास मदद के लिए आया है, एक एसासिन के मिशन के लिए। और उसका डैड कहता है कि मैंने उसका मिशन जो है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि इस मिशन को कंप्लीट करो तुम। तो लूक कहता है कि हाँ डैड, कोई भी मिशन हो मैं कंप्लीट करूँगा। तो उसका डैड कहता है कि हाँ ये मिशन है एक लड़की को मारने का। तो लूक कहता है कि कौन है ये लड़की? तो उसका डैड कहता है ये है नेक्स्ट हेयर ऑफ विकोने फैमिली, दिया विकोने। और ये सुनने के बाद लूक का तो एक्सप्रेशन ही भाई बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।